आवाम को ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, एवरीबडी लव्स टू हैव सर्फिंग एट नाइट। हाँ, हर बंदे को शौक है रात को मोबाइल देख के ना स्क्रॉल करने का। करें, स्क्रॉल करें, सारा कुछ करें, लेकिन व्हेन यू वांट टू गो टू स्लीप आप 5 मिनट पहले मुंह धो के फिर सोएं। मुंह धो के सोएं। यस, अच्छा, इंपॉर्टेंट। आई गारंटी यू कि सुबह उठ के आपके चेहरे पे दाना कभी नहीं होगा। जिसको प्रॉब्लम्स, Really? यस, अगर किसी को एक्ने प्रॉब्लम्स है ना, डू दिस टेक्निक बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद माय पेशेंट्स और अल्हम्दुलिल्लाह आई गेटिंग अ गुड रिजल्ट फ्रॉम देम। अच्छा, वैसे मुझे तो Why? कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा नहा के सोता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, इट्स अ हैबिट very ऑफ nice, माइन। it's very nice. It's healthy, I it's get up healthy and take actually. shower and I go to sleep and I cannot sleep without taking shower. वो हो ही नहीं सकता। सर यही एग्जांपल, जैसे मैं आई डू हेयर ट्रांसप्लांट्स। Okay. तो मैं जब पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपने सारा दिन अगर आपने बहुत जगह पे मूव किया है और आपने बहुत धूल मिट्टी खाई है तो रात को शावर लेके सोएं। दिस इज़ हाउ यू केयर ऑफ योर हेयर एंड योर स्किन। आप दो ही चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं लोगों को, एक आपके बाल और एक आपकी जल्द। अगर यही अच्छे आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, आई थिंक यू शुड लव देम। आपको उनको प्यार करना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से लेके चलें एंड दे विल रिस्पॉन्ड। बाल भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा और स्किन भी आपको रिस्पॉन्ड करेगी और नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? I wish I was with you on a podcast. Seriously. और कैसे नजर आएगी सर? जो आपने जुल्फों की बात की है ना, मतलब सर, बालों की कैसे नजर आएगी? बात की है। I would कैसे नजर आएगी? आपको 10 लोग कहेंगे यस यू आर लुकिंग प्रेजेंटेबल। डन डॉक्टर साहब, डन। सर ये रूटीन की बातें हैं। सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जी क्या कहती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और आपको पता है जैसे कहते हैं कि कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड और नॉर्मली हम लोग ने डिटॉक्स वाटर पे मैंने बहुत से शोज़ किए कि जैसे येलो डिटॉक्स, रेड डिटॉक्स, ग्रीन डिटॉक्स। ये क्या होता है प्लीज मुझे बता दें। हरी सब्जियों के साथ जो बनता है, लाइक कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, धनिया, पुदीना, कुकम्बर्स और ये तमाम चीज़ों में आप थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और साथ में लेमन ऐड करें। बिल्कुल ब्लड थिनर है ना, नेचुरल ब्लड थिनर है, वेट लॉस भी करता है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आउट करता है। जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो आपको पिंपल भी नहीं होगा, छाइयाँ भी नहीं होंगी और आपको कोई और बीमारी भी नहीं होगी। जो आजकल कैंसर हो रहे हैं वो भी नहीं होगा। हेल्दी कॉल में ले लूं जी बिल्कुल। कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम आयशा है, मैं यही खान KPK से बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर भाई आप कैसी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कोई सवाल आपका? मेरे स्किन पे मलाजमा है तो मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू की है ना, जो उसको इंजेक्शन जो इंजेक्ट करते हैं उसके थ्रू इसका इलाज मुमकिन है? कोई साइड इफेक्ट इसका तो नहीं है? डॉक्टर साहब यू वांट टू टेक दैट? ऑलराइट, अगर ये ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस की बात कर रही हैं तो हम मलाजमा की छाइयों के इलाज के लिए मैं ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस को रेकमेंड नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि ग्लूटाथायोन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी से मिलता जुलता एक कंपाउंड है या उसका डेरिवेटिव है और उसके सपोर्ट में काम करता है। तो आप समझें कि बॉडी में से स्ट्रेस को एलिमिनेट करने के लिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटिव हैं, तो आप इनको क्या मशवरा देंगी? मैं उनको मशवरा दूंगी कि आईवी ग्लूटाथायोन तो मिलाजमा के लिए ना लगवाएं, वैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए कर सकती हैं डेफिनेटली। अगर थोड़ा बहुत ओवरऑल रंग हल्का हो भी जाएगा तो छाइयाँ भी उसके कंपैरिजन में फिर भी रहेंगी। तो इटसेल्फ छाइयों का जो कांस्टेंट इलाज ये है कि कोई डिफरेंट अपने डॉक्टर से इंग्रेडिएंट्स ट्राई करें जो क्रीम आपके लिए काम करती है, जो कि स्टेरॉइड फ्री हो, मर्करी फ्री हो, उसको इस्तेमाल करें और उसी पे फोकस करें। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ इतना बता दूं कि पिगमेंटेशन का इलाज जो है वो बड़ा लेंथी होता है। ये कल नहीं चली जाती, कल नहीं, तो प्लीज़ हिम्मत मत हारिएगा। हम स्किन की बात करें, पिगमेंटेशन की बात करें और एंटी एजिंग की बात करें, झुर्रियों का खात्मा कैसे हो, इस पे हम बात शुरू करते हैं। पहले आप अपनी बात ख़त्म कर लीजिए जो पिगमेंटेशन के बारे में कह रहे थे, उसके बाद हम फाइन लाइंस पे आएंगे, झुर्रियाँ जो हो जाती हैं और किस तरह से चेहरे को पीछे ले जाया जा सकता है, एजिंग को कम दिखाया जा सकता है। सर देखिए, दो चीज़ें पेंडिंग पे थी। एक तो हर बंदा ट्रीटमेंट की तरफ तो जा ही रहा है, और बहुत सारी अकेडमीज़ भी ओपन हो गई हैं। एस्थेटिक्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है और वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। हाँ जी। तो व्हाट आई थिंक इज़ कि जो मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो जिसने सीखा होता है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो गो फॉर द ट्रीटमेंट्स, गो फॉर द डॉक्टर्स विच आर क्वालिफाइड, प्रॉपर तरीके से जाए उनके पास। लेकिन सेकेंड थिंग इज़ प्रिवेंशन। आप देखिए, ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको प्रिवेंशन प्लान भी तो फॉलो करना है। आप ऐसे करें, रोज़ क्रीम लगा लेते हैं
और आप बाहर निकलते हैं काला दुपट्टा पहन के और ऐसे काली शीशे लगा के अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, आप क्या समझते हैं कि जो ब्लैक है इट इज़ अल्ट्रा वायलेट अब्जॉर्बर, एब्जॉर्बेंट। तो वो अब्जॉर्ब करेगा। आपकी क्रीम क्या मैजिक करेगी जब आपका अल्ट्रा वायलेट ही आपको ऊपर चले जा रहा है। तो मलाजमा वाले पेशेंट्स में व्हाट आई सजेस्ट इज डोंट यूज़ द ब्लैक स्टोलर्स जिसे कहते हैं, किसी और रंग का यूज कर लें आप। वाइट कलर्स, रिफ्लेक्टिंग कलर्स यूज़ करें, और मलाजमा वाले पेशेंट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Okay. और विटामिन सी आपने ये कितनी भी फॉर्म्स में, लेमन है आपके मौसम के हिसाब से जो भी आता है उसमें आप फूड की फॉर्म में इस्तेमाल करें। मैडम विटामिन सी सेकंड जो है करेंगे ना, इसको विटामिन सी की जो एब्जॉर्प्शन है वो आयरन के साथ होती है। अब ये लोगों को यहाँ पे आपको पता है बार बार बताया जाता है पर पता नहीं होता आइदर कि इट्स इन इंजेक्शन फॉर्म में भी अगर आपने ग्लूटाथाइन लगवा भी लिया ना तो उसमें भी रिकमेंड किया जाता है कि शायद आयरन, फॉलिक एसिड या जी फौलादी जो खुराक है जिसमें पालक है, पुदीना है, सेब है, पोमग्रेनेट का इस्तेमाल है, मतलब तमाम वो चीज़ें जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है वो लेंगे तो ब्लड में एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो सॉल्युबल है, मतलब वो वाटर सॉल्युबल है। और दूसरा आपने जब जैसे ही लिया वैसे आपकी बॉडी से निकल जाता है। अगर आप आज साथ आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बॉडी में रुकेगा और अपना काम करेगा। ये बहुत जैसे अनीमिया है, बहुत सारे लोग डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है ना, जैसे मैडम ने जिक्र किया कि डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट गो फॉर द ट्रीटमेंट भी लाएं लेकिन डायग्नोस तो करें उसको वजह क्या हुई, तो जब आप उसकी रूट कॉज पर पहुंचते हैं सर तो पूरा गेट मुल्क रिजल्ट्स। विदाउट डायग्नोसिस चल रहा है। सर मैं नहीं, कहती हूँ पता ही नहीं है कुछ पता और है हम लोग किए जा रहे हैं। मेडिसिन लेकिन हमारी हम रिस्पांसिबिलिटी नहीं, है ना, नहीं, लोग लोग बार-बार बिल्कुल सही कह पेशेंट रहे को हैं। I रिमाइंड agree, कराना I है agree। medication कि ले रहे हैं एक without सर्टिफाइड test। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं बिल्कुल, या बिल्कुल। सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं जिसने आपकी बीमारी को ट्रीट करना है, जो Treat उसका करना है। स्पेशलिस्ट No, no, है, और agreed। उससे इलाज करवाएं। अग्रीड 100% अग्रीड। मैंने वाकई ये जुमला बहुत sarcastically कहा है कि हमारा पूरा मुल्क कैसे चल रहा है, हमें पता नहीं हम एग्जैक्टली गूगल कर प्रॉब्लम लेते क्या है। हैं, हम Medicines हमसाई ले से रहे हैं, पूछ सारा लेते कुछ हैं, अभी हम गूगल डॉक्टर्स पे Facebook आएंगे, वो सबसे हम एंड का Facebook पे था। पूछ लेते अभी हैं। हम गूगल डॉक्टर्स पे आएंगे, अभी हम गूगल डॉक्टर्स पे आएंगे। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आपका नाम? हेलो जरियाब, ये बताइए सवाल क्या है आपका? क्या सवाल ये है कि हमारे किसी पे जब दाने बन जाते हैं चेहरे के दाग। ओके, आपके दाने बन जा, अगर आप अपने टेलीविजन को बंद कर दें तो बहुत आसानी हो जाएगी सुनने में। जी बंद कर दिया। अब बताइए। स्कीम जो है ना उसके लिए ट्रीटमेंट करवाया है और कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हो रहा और क्या जो अच्छा, थैंक आई गेस आपके दाने हो जाते हैं चेहरे पे, एक्नी का इशू है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप? देखिए, एक्ने आपकी जब ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी की एज है, समझ लें 12-13 साल से लेके 45-50 तक लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम लोग सफ़र करते हैं। अच्छा, दैट लॉन्ग? यस, कर सकते हैं। जो Okay. पीक एज होती है वो आप समझ लें 13-14 से लेके यूजुअली 27-28-30 तक होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 45-50 तक भी एक्ने आजकल कॉमनली हम देखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, स्मॉग है, एज में आगे जाके भी होती है, लेकिन कॉमनली एक्नी है। घर पे रहते हुए तो एक्नी का इलाज मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि बहुत सिंपल है। आपने खुद टोटके करने की बजाय आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनको जाके अप्रोच करें, अपनी एक्नी की टाइप को आइडेंटिफाई करें, उस टाइप के मुताबिक वो आपको रेटिनॉइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, खाने वाली कुछ सिंपल दवाइयाँ होती हैं जो कि नुकसानदेह नहीं होती, वो दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होता है। अगर आपकी हार्मोनल इश्यूज़ हैं उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। अगर आपकी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपकी एक्नी को प्रमोट कर रही है, उसको देखना चाहिए। अगर सिर्फ एज रिलेटेड मतलब टीनेज एक्नी हो रही है तो वो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। बच्चे आजकल जो कॉमनली मैं देखती हूँ वो चेहरा धोते नहीं हैं, वो चेहरे को सिर्फ पानी लगा लेते हैं। हाँ, इवन हमारे घरों में भी ऐसे होता है कि वो समझते हैं कि मैंने वॉश कर लिया। तो एक अच्छे फेस वॉश या सोप के साथ जो
माइल्ड हो, उसके साथ आपका चेहरा वॉश होना चाहिए घर आके स्पेशली, क्योंकि आप धूल मिट्टी गर्दो गुबार पोल्यूशन बाहर से लेके आ रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करें। ये तो होगी प्रिवेंटिव, लेकिन अगर प्रिवेंट करने की कोशिश के बावजूद भी आपको एक्ने हो रही है तो फिर और वो स्कार छोड़ रही है, तो उसका 110% ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप जस्ट सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्रीट। और आजकल मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतने माशाल्लाह ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, तो अप्रोच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट और इतना महंगा इलाज नहीं।